गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बोहाइड्रेट के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ग्लाइकोसाइड्स के फॉर्मेशन की। ग्लाइकोसाइड का फॉर्मेशन ग्लूकोज से किस प्रकार से किया जा सकता है। जब डी ग्लूकोज को हम मिथेनॉल के एक्वस सॉल्यूशन के साथ HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो दो एनोमेरिक एसिटेल्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट से इस प्रकार जो एसिटेल्स बनते हैं उनको ग्लाइकोसाइड्स कहा जाता है। ग्लूकोज के एसिटेल्स को ग्लूकोसाइड्स कह देंगे, मैनोज के एसिटेल्स को मैनोसाइड एंड फ्रक्टोज के एसिटेल को फ्रक्टोसाइड कहा जाता है। मैकेनिज्म देखते हैं अपन। ये है अपना बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज रिंग। इसका ये देखिए एक तरीके से डबल डायरेक्शन रिएक्शन होती है। ये एसिड की प्रेजेंस में इसका मेथेनॉलिक सॉल्यूशन हमने बना लिया। HCl की प्रेजेंस में यहाँ पे OH2 एक H+ का एडिशन हो गया, OH2 का फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। रिमूवल होने के बाद में यहाँ पे मीथेनॉल अटैक करेगा। इस वाले ऑक्सीजन के द्वारा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले लिया जाएगा और यहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटी हमें इंटरमीडिएट के रूप में नज़र आती है, जिससे मिथाइल बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज और मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि ग्लाइकोसाइड एसिटेल या कीटेल होते हैं, इसलिए इनको एल्कली वाटर में तो हम स्टेबल देख सकते हैं, लेकिन एसिडिक सॉल्यूशन में इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एक ग्लूकोसाइड अगर ग्लाइकोसाइड अपन ने लिया है और उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो उससे अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके से बनने वाले अल्कोहल को एक ग्लाइकोन कहा जाता है। देखिए एक रिएक्शन देखते हैं। एक ग्लाइकोसाइड है, इसका हाइड्रोलिसिस करने पर शुगर प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है और इस बनने वाले अल्कोहल को एक ग्लाइकोन कहा जाता है। ये यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक ग्लाइकोन क्या होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ ईथर इन ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, या हम ये कह सकते हैं सिंपली कि मोनोसेकेराइड से ईथर का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जा सकता है। मोनोसेकेराइड्स में हमें पता है एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं और वो अल्कोहल की तुलना में अधिक स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, इसलिए इनका ईथरीकरण भी इजीली हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ईथर ग्रुप में कन्वर्ट होने की। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यदि मिथाइल ग्लाइकोसाइड को एक्वस NaOH सॉल्यूशन में डाईमिथाइल सल्फेट के साथ ट्रीट किया जाता है तो पेंटा मिथाइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं यहाँ पे पेंटा मिथाइल डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। इस पेंटा मिथाइल डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं? ईथर कहते हैं। ये एक प्रकार का ईथर है जो साइक्लिक रिंग में प्रेजेंट है। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स इन कार्बोहाइड्रेट से एस्टर का फॉर्मेशन किस प्रकार किया जा सकता है? यदि मोनोसेकेराइड को सोडियम एसीटेट या पिरिडीन जैसे वीक नेचर के एल्कली मीडियम में हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएं तो एनोमेरिक हाइड्रोक्सी ग्रुप सहित सभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स का एस्टरिफिकेशन हो जाता है। और यदि इसी रिएक्शन को 0 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाए तो रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, अर्थात अल्फा एनोमर से अल्फा एसीटेट तथा बीटा एनोमर से बीटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। ये हम देख सकते हैं अल्फा डी ग्लूकोज है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड या सोडियम एसीटेट या पिरिडीन जैसे वीक बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो यहाँ पे इनका सभी अल्कोहलिक ग्रुप्स का एस्टरिफिकेशन हो जाता है और अल्फा ग्लूकोपेंटा ऑक्टेट का फॉर्मेशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज की अब हम बात करते हैं। राइबोज एक एल्डोपेंटोज होता है, मीन्स इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप तो एल्डिहाइड होता है, साथ ही जो मुख्य श्रृंखला होती है उसमें 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। और हमें पता है कि ये जो राइबोज होती है ये RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है। RNA एक जेनेटिक मटेरियल
होता है। इसके एक मॉलिक्यूल में एक एल्डिहाइड ग्रुप और 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं। राइबोज की स्ट्रक्चर इस तरीके की हो सकती है। देखिए ये राइबोज है। राइबोज की HCN से रिएक्शन कराने पर साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होता है। अगर इनका रिडक्शन किया जाता है तो इस कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और एडोनिट्रोल का फॉर्मेशन होता है। इसका फर्दर और रिडक्शन करने पर ये एल्केन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और एन पेंटेन का फॉर्मेशन होता है। इसका जब ब्रोमीन वाटर के साथ ऑक्सीडेशन किया जाता है तो यह राइबोज से राइबोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका फर्दर कंसंट्रेट या डाइल्यूट HNO3 से ऑक्सीडेशन करने पर ट्राई हाइड्रोक्सी ग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज की तरह राइबोज की भी 100% स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन के रूप में नहीं होती है। 10% तक स्ट्रक्चर ही ओपन चेन के रूप में होती है और मैक्सिमम 90% स्ट्रक्चर साइक्लिक हेमीएसिटेल के रूप में होती है। कंप्लीट मिथाइलेशन के बाद ऑक्सीडेशन से बने हुए प्रोडक्ट्स के एनालिसिस से राइबोज 5 मेंबर्ड फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर के रूप में ज्ञात हो जाता है। अतः हम स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज को इस प्रकार से बता सकते हैं। ये देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, इसे अल्फा डी राइबोफ्यूरेनोज कहते हैं क्योंकि इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में 5 मेंबर्स होते हैं जिनमें से 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज की। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाया जाता है। हमें पता है डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये एक शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। इसमें राइबोज अणु के C2 वाले हाइड्रोक्सिल मतलब C2 पे जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके जगह पे हाइड्रोजन का आ जाता है, इसलिए इसे डीऑक्सी राइबोज कहा जाता है। डीऑक्सी राइबोज के मॉलिक्यूल में टोटल 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जिनमें से C1 वाला हाइड्रोक्सिल ग्रुप हेमीएसिटिल ग्रुप का भाग होता है। डीएनए मॉलिक्यूल में इसके साथ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा बेसिस जुड़े हुए रहते हैं। कौन कौन से बेसिस होते हैं देखिए, प्यूरिन और पिरिमिडीन, 2 तरह के बेसिस इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। ये अपन 2-डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। थैंक यू।